दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वही चंद्रयान, सूर्ययान, तारायान, ग्रहयान, क्या क्या यान जो अभी बन चुके हैं इसके बारे में। दरअसल मेरे पिछले वीडियो में एक नीचे कमेंट आया था, मेरे एक रेगुलर व्यूवर हैं, उन्होंने इस बात को उठाया और उन्होंने बोला कि भाई ये जो चंद्रयान, सूर्ययान, ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या सोचते हो, कुछ इस तरह का उनका सवाल था। मैंने सोचा कि चलो वो भी बता देते हैं, तो इसीलिए अपनी राय बताऊं उसके पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना, ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक कर लेना और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करना, क्योंकि मैं इसमें बहुत तरह के कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करता हूं और बहुत तरह से आपकी हेल्प करने की भी कोशिश करता हूं, तो आप लोग मेरी इतनी हेल्प तो कर ही सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप लोग को ये भी बता दूँ कि ये जो भी बातें मैं करता हूँ ये मेरी अपनी राय है, इसके लिए मैं किसी को कुछ वो नहीं कर रहा हूँ, किसी के लिए किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बस एक अपनी सोच है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दरअसल ये जो मैटर है चंद्रयान, सूर्ययान, जो भी है इसके बारे में हम क्या सोचते हैं, हर किसी की अपनी सोच है, दुनिया में सब अलग अलग सोचते हैं, कोई आप कुछ सोचते होंगे, मैं कुछ सोचता हूँगा, तो वही एक बात है, जस्ट मैं आपसे एक शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों मुझे मालूम नहीं है कि आप लोगों में से कितने लोग भगवान को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप कह लें, क्योंकि आजकल ये बात भी सोचना और पूछना पड़ता है। दुनिया में आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हो गए हैं जो लोग भगवान को मानते ही नहीं हैं, इसलिए मुझे मालूम नहीं कि मेरी इसमें जो ऑडियंस है वो भगवान को मानती है या नहीं मानती है, पर मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं भगवान को मानता हूँ, मेरा बिलीव है, यदि मेरा कोई काम बनता है तो भगवान ने बनाया है, नहीं बनता है तो भगवान की मर्ज़ी है। शिकवा भी उससे है, शिकायत भी उससे है, मोहब्बत भी उससे है, कुल मिला के यही है। और एक चीज़ और बता दूँ कि मैं ईश्वर, अल्लाह, सबको एक मानता हूँ। मेरी इस मामले में भी सोच अलग अलग नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भैया जिसको आप जल बोलते हो वही वाटर है, वही पानी है, उसको 2-3 नाम से पुकारे जाते हैं। तो कुल मिला के यही है। अब जो नहीं समझते हैं, जो लोग मूर्ख हैं निहायत ही, उन लोगों को तो समझाया भी नहीं जा सकता कि भैया वाटर ही पानी है, जल ही वही कहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें सिर्फ यहाँ होती हैं, ऊपर सब एक है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। तो इसके बारे में मेरी राय इसीलिए कुछ इस तरह की है कि ऊपर वाला जो है वो हम सब के, कहते हैं ना, माँ बाप है, कुछ लोग दोस्त यार भी मानते हैं, जो भी मान लो, लेकिन जो एक अच्छा दोस्त होता है या जो माँ बाप होते हैं, कभी कभी वो बच्चों से कुछ चीज़ें छुपा कर घर में या तो ऊंचाई पर रखते हैं या तो दूरी में रखते हैं, ताकि ये बच्चों के हाथ में ना आए या इन लोगों को इसके बारे में पता ना लगे। होता है ना, ऐसी कोई बहुत अच्छा दोस्त भी होता है, वो बहुत से कुछ चीज़ें आपसे कभी कभी छुपाता है, क्या पता उसके पीछे आप ही का कोई भला छुपा हो, वी डोंट नो अबाउट। तो ये जो चंद्र है, सूर्य है, कहना चाहिए चांद और सूरज, इन सब चीज़ों को, इन सब ग्रहों को ऊपर वाले ने, मुझे लगता है कि हमसे बहुत दूर बनाया है, बहुत दूर रखा है इसको। और ठीक है, उसके बारे में जितनी जानकारी हम लोगों ने अर्जित कर ली है, अच्छी बात है, हमने तरक्की की, अपना जो भी किया उसकी वजह से हम लोगों ने उस चीज़ को जान लिया। लेकिन अब ये जो आगे बढ़ते जा रहे हैं हम और कोशिश करते जा रहे हैं हम, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब, इन सब चीज़ों में दखल देना ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा दखल देना किसी भी चीज़ में ठीक नहीं है, ख़ास करके ऐसी चीज़ों में जो कि हमारे हाथ से बाहर है। अब आपने वहाँ पर अपना झंडा गाड़ लिया, उस ज़मीन में जो भी करना है कर लिया। मैं इस सभी के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ एक अपने देश के लिए नहीं, हिंदुस्तान को छोड़ करके जितने भी और देश हैं जो भी वहाँ जा चुके हैं, उन सब के लिए भी यही कहूँगा, मैं पूरी दुनिया के लिए कहूँगा कि आप लोगों ने ये सब कर तो दिया है, पर क्या पता वो चीज़ उसके लिए बनी भी है कि नहीं। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चांद में घर लेंगे, चांद में ज़मीन लेंगे, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि भाई अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं धरती को चुनूंगा या चांद को चुनूंगा, तो मैं यही कहूँगा कि मैं धरती को चुनूंगा। मैं ऐसी जगह को छोड़ के क्यों जाऊँ जिस जगह में सारी चीज़ें ऊपर वाले ने दी हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि मनुष्य यदि उसको ऊपर वाले को वहाँ पर भेजने होते या बनाने होते तो वो पहले ही वहाँ एक दुनिया बनाता, वहाँ पहले ही कोई होता, कहने का मतलब ये है। पर वहाँ उसने किसी को नहीं बनाया, किसी को नहीं रखा, वो जगह ही अजीब दिखती है। या वो ही क्या, किसी और ग्रह को भी ले लो आप, पृथ्वी जो ग्रह है इससे ज़्यादा सुंदर मुझे तो कोई और नहीं लगता। यहाँ पर पेड़ पौधे ईश्वर ने दिए हैं, हरियाली दी है, जीव जंतु दिए हैं, इंसान बनाए हैं, इंसान ने इतनी तरक्की की है ना, हमें पानी मिलता है यहाँ पर, हमें हर चीज़ मिलती है यहाँ पर। और ये चांद और सूरज हमारी दुनिया को रोशन करने का काम करते हैं, इनकी वजह से यहाँ कुछ कनेक्शन ज़रूर है। लेकिन जैसे कि मैं कह रहा हूँ,
काफ़ी कुछ हमने जान लिया, अब मेरे ख्याल से बस कर देना चाहिए। कभी कभी दोस्तों अति उत्सुकता जो होती है वो नुकसानदायक होती है। अब जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था बच्चों वाला, हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। उसने अगर इन चीज़ों को हमसे इतना दूर रखा है तो उसके पीछे कोई तो रीज़न होगा। भले हम आप अभी नहीं जान सकते, या लोग मुझे आज मूर्ख कहेंगे, कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन है। लेकिन ठीक है, मूर्खता भी है तो क्या हुआ, मैं अपने दिल में जो है वो कह रहा हूँ आपसे। कई बार कुछ चीज़ों से ऐसा नुकसान भी होता है आजकल। और फिर मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि दोस्तों, इंसान ने जो भी बनाया है, जितनी सुविधाएं बनाई हैं, वो आखिरी में जाके आप देखना आपको वो नुकसान ही देता है। इसका इंसान का बनाया हर चीज़ आपके लिए नुकसानप्रद ही होता है। ये आप लोगों ने नोट किया है कभी? आज कहते हैं हम ये तरक्की कर गए, वो तरक्की कर गए, लेकिन उसकी वजह से कल को फिर ये भी कहते हैं कि इसकी वजह से आज संसार में ये हो रहा है, इसकी वजह से आज संसार में वो हो रहा है। तरह तरह की बातें आपको भी सुनने को मिलती होंगी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। किसका इन्वेंशन है, किसकी खोज है? इंसान की ही खोज है। प्रकृति ने कभी जो भी बनाया है उससे आपको कोई नुकसान आज तक नहीं हुआ है, खोजने से भी नहीं मिलेगा। इंसान ने जो खाने की चीज़ भी बनाए, इंसान ने जो अपने हिसाब से बनाए, उसको खाने से भी नुकसान होता है। आखिरी में आप देखो, डॉक्टर जो भी है इंसान की बनाई इन चीज़ों से ही दूर रहने को बोलता है ना। भगवान की बनाई चीज़ों से दूर रहने को तो कोई नहीं बोलता। या जो लोग प्रकृति को ही भगवान मानते हैं, बाकी जो नास्तिक है उसके लिए तो मैं कह ही नहीं सकता कि वो क्या बिलीव करेगा, किस चीज़ को मानेगा, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग मानते हैं, बिलीव करते हैं ईश्वर में, अल्लाह में, गॉड में, जो भी, उनके लिए ये चीज़ें हैं। तो यही मेरा कहना है कि हमने तरक्की कर ली, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत कर ली, लेकिन अब मुझे लगता है अब स्टॉप कर देना चाहिए। अब इन चीज़ों के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग वहाँ रहने का सपना देखते हैं, आपको क्या लगता है भाई वहाँ ज़िंदगी आसान होगी? मुझे नहीं लगता कि वहाँ की ज़िंदगी आसान होगी। सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छी जो कहना चाहिए ग्रह, हमारी ये पृथ्वी है। इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, तितलियाँ हैं, क्या नहीं है, नदी, पहाड़, हर चीज़। ऐसा कौन सा दूसरा ग्रह आपको दिखाई देता है? तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग वहाँ रहने का सपना छोड़ के इसी को चाँद बनाओ ना। कहने का मतलब इसी को स्वर्ग बनाओ। वैसे भी भगवान ने इसको स्वर्ग ही बनाया था, आज हम लोगों ने अपनी बेवकूफ़ी से इसको नर्क बना दिया है। ये ग्लोबल वार्मिंग करवा के और चीज़ों को ध्यान नहीं दे करके, हर चीज़ में छेड़खानी और खिलवाड़ करके ये जो भुगत रहे हैं, ये भी इन वैज्ञानिकों की वजह से ही भुगत रहे हैं। और जो हमें मिला है वो भी इन वैज्ञानिकों की वजह से ही मिला है। लेकिन जो पहले के वैज्ञानिक थे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, स्कूल भी नहीं गए थे, शायद वो कॉलेज भी नहीं गए थे, पता नहीं क्या क्या थे, कैसे थे, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छी खोज की जो काम में आई। तो कहते हैं ना, थोड़ा चीज़ जो होता है वो काम में आता है। कोई भी चीज़ का अति होता है, जब किसी भी चीज़ का अति अंत की ओर ही जाता है। तो मैं नहीं समझता कि ईश्वर ने उसको यदि बनाया है तो इस चीज़ के लिए बनाया है कि हम लोग वहाँ अपने झंडे गाड़ दें, हम लोग वहाँ पर अपना कुछ करना शुरू कर दें। क्या पता वो जगह उस चीज़ को पसंद भी करता है कि नहीं। एक अलग प्लेनेट, एक अलग ग्रह है वो, पता नहीं। चांद के, जैसे कि कहते हैं, कुछ भी होने से हमारे समुद्र में असर पड़ता है चांद की वजह से, है ना। ज्वार भाटा और क्या क्या दुनिया भर का पढ़ाया गया है ना हम लोगों को, चांद की वजह से होता है। पता नहीं वो जगह कैसा है, क्या है, उसको ईश्वर ने किस लिए बनाया है। जितना जानना था हम लोग जान चुके हैं उसके बारे में कि वो ऐसा है, इस तरह का दिखता है। कुछ लोग वहाँ जाके अपना देख के आ गए हैं उसको। अब बस कर दो। क्या पता वहाँ पर ये सब करने से नीचे क्या होगा, क्या नहीं होगा, हम आप कह नहीं सकते उसको। ये वैज्ञानिक भी नहीं कह सकते। ये लोग आज कुछ कहेंगे, कल को कुछ और ही हो जाएगा। प्रकृति, कुदरत, इसकी शक्ति अलग ही है। आप देखना, जब बाढ़ आता है, जब कुछ भी चीज़ होती है, ये जितनी टेक्नोलॉजी है सब फेल हो जाती है। बड़े से बड़ा शहर भीख मांगने पर आ जाता है। अभी कोविड आया, कोरोना को कोई भूल कैसे सकता है? जिसको हम सबसे महान शक्ति कहते हैं, अमेरिका को, वो तक घुटनों में आ गया था। उसकी स्थिति खराब हो गई थी, जो मैं कभी सोचता भी नहीं था कि इस देश में कभी ऐसा भी होगा। भाई बड़े बड़े लोग आए और गए, बड़े से बड़े लोग आए और गए, वीर से वीर गया। लेकिन प्रकृति को, कुदरत को, उसके शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। हम लोग इसका कुछ सुधार तो कर नहीं पाते हैं, बिगाड़ हमेशा करते हैं। पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। मेरा दिल लेकिन इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है, इन चीज़ों के लिए
मानता नहीं है कि इन चीज़ों को ऐसा करना चाहिए, इनको छेड़ना चाहिए या वहाँ रहने जाने का ख्वाब देखना चाहिए। आप लोग को मेरी सोच बहुत ही विचित्र लगी, बट मैं यही सोचता हूँ। ईश्वर ने उसको दूर रखा है, ईश्वर ने उसमें पहले से कोई मनुष्य, कोई जीव जंतु ऐसे नहीं रखे हैं। उसकी मर्जी यार, वो जाने, या ये कुदरत, इसी को आप गॉड मान लो, यही है एक तरह से गॉड, इसी को मान लो। तो इसने भी नहीं रखा है, उसने, उस ग्रह ने खुद नहीं रखा है। इस ग्रह ने तो हमको पनाह दिया है, जिसको हम धरती कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। तो ये मेरी सोच है इसके बारे में। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग भी बता सकते हैं, पर हाँ भाई, प्यार से बताना। कुछ लोग गाली गलौज में ही उतारू हो जाते हैं, वो मत करना। पसंद आई बात तो डन, नहीं तो कह देना भाई तेरी बात से सहमत नहीं है इससे। तो इतना आप कर सकते हैं। फिर मिलूंगा दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक करना मेरा इंतज़ार और बताना ज़रूर कि आप लोग सोचते क्या हैं। इस ग्रह से सुंदर कोई और जगह है तो वो भी बताइए, और मैं इसीलिए यही अपील करूंगा कि इसी को सुधारना शुरू करो मेरे भाई, ताकि हम लंबे समय तक इसी में रह सकें, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि कोई जगह इतनी खूबसूरत नहीं है, कोई जगह इतना सुख हमें नहीं देगी जो ये धरती, ये पृथ्वी देती है। टेक केयर।